हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज के नर्स में। इस सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इम्पोर्टेंट रहता है कि उस सब्जेक्ट का एनालिसिस करना, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना एंड उस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो चलिए आपका काम आसान करते हुए मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ सब्जेक्ट का एनालिसिस करके, देन किस टॉपिक को कितने मार्क्स का वेटेज है वो भी बताऊंगी और किस पॉइंट को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो एंड तक बने रहिए और देखते रहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पूरे सब्जेक्ट एनालिसिस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईआर डायग्राम। जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जो कि रहता है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम इस एक सबसे इजी टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, लेकिन उसका वेटेज भी उतना ही है। जैसे वो इजी है वैसे ही उसका वेटेज भी कम है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ईआर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप इजीली समझ सकते हैं। ईआर डायग्राम, सो ईआर डायग्राम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट हो, गेट हो, सेट हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आप चाहे कोई भी कंपनी के लिए भी क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ईआर डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। देन इसके रिलेटेड आप समझ सकते हैं 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो नेट सेट हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम हो। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल मॉडल। हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है, ये ईआर डायग्राम है, इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करो। सो रिलेशनल मॉडल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ईआर डायग्राम। सो कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल मॉडल ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास है रिलेशनल मॉडल, जो कि ईआर डायग्राम को हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते तो सबसे पहले तो हमें रिलेशनल मॉडल क्या होता है वो पढ़ना ज़रूरी है। देन हम ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते। सो रिलेशनल मॉडल भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। जब भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी मेरे हिसाब से अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कीज का अच्छे से नॉलेज है तो आप नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं 1 to 2 मिनट में। लेकिन अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी और कीज की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है तो आप नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में अटक सकते। सो सबसे पहली बात हमारे पास जो रहेगा वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक अच्छे से पढ़ना। देन जो भी कीज हमारे पास है उसके टाइप्स जो भी है उसे भी अच्छे से पढ़ना, चाहे वो कैंडिडेट की हो, प्राइमरी की हो, फॉरेन की हो, कोई भी टाइप की हो, उसे भी अच्छे से पढ़ना है। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमें अच्छे से पढ़नी है ताकि हम नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकें। नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से BCNF तक हमें पूछा जा सकता है। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमें पूछ सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन फंक्शनल डिपेंडेंसी पे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें अच्छे से पता है तो हम नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन का जो वेटेज है वो हमारे DBMS में सबसे ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल ट्रांजैक्शन, इसका वेटेज हमारे DBMS में ज़्यादा है। सो नॉर्मलाइजेशन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गए। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमें कुछ दिए रहेंगे कीज वगैरह या फिर कुछ सेट्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछी जा सकती है, या फिर कोई रिलेशनल मॉडल दिया रहेगा उसके कीज पूछी जा सकती है।
जो कि हम उसके टाइप्स में अगर जब हम पढ़ेंगे तब हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि कीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है और मिनिमम टाइम में हम कीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कीज़ जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। देन नॉर्मलाइजेशन में भी हमें क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है, बताइए कौन से नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम जब भी हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी नॉर्मलाइजेशन चेक करने चढ़ते समय सबसे पहले हम चेक करेंगे BCNF। अगर वो फॉर्म BCNF में है तो वो सारे नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर वो BCNF में नहीं है तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड, देन फर्स्ट, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो वीडियोस आने के जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे हम देख लेंगे। तो ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्मलाइजेशन का पोर्शन। देन हमारे पास आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये टॉपिक भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, अगर कुछ टेबल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो वो अगर उस टेबल को हमने फिर से कंबाइन कर दिया तो वो लॉसलेस होना चाहिए, उसमें से कोई भी एंटिटीज हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए। तो वो हो सकता है हमारा लॉसलेस डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। जो भी डिपेंडेंसी अगर अल्फा टू बीटा जो भी डिपेंडेंसी हमें दी गई है तो वो हमें प्रिजर्व रहनी चाहिए। ये रहा हमारा लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मलाइजेशन के बाद हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का पॉइंट देखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सिंग। जो भी इंडेक्सिंग के पॉइंट्स रहेंगे उस तरह से लॉसलेस डिकम्पोजिशन, उस टॉपिक के बाद हम इंडेक्सिंग। देन SQL यानी हमारे पास कौन सी क्वेरीज हम लिख सकते हैं डेटाबेस के रिगार्डिंग। देन उसको किस तरह से लिखना है, चाहे वो इंसर्शन की क्वेरी क्यों ना हो, अपडेशन हो या फिर डिलीशन हो, कोई भी क्वेरी जो हम SQL में पढ़ते हैं वो इस पार्ट में देखेंगे SQL के। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना कि नॉर्मलाइजेशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन एंड लास्ट वन इज हम है कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो कि सेम SQL की तरह ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल जो हम सीरीज के साथ साथ देखते रहेंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने डेटाबेस की सिलेबस से लिए हैं। अगर हम इतने पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस गारंटेड अच्छा हो जाएगा। सो हम इतने पॉइंट इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और जिन लोगों को डेटाबेस की नॉलेज की ज़रूरत है उनके साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही हाजिर होती हूँ अगली वीडियो के साथ, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं ER डायग्राम। थैंक यू।